सो 9.1 एक्सरसाइज चल रही थी हमारी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? इसने हमें दो केसेस दिए हुए हैं क्वेश्चन में। उसने बोला है कि वो छोटी एज के जो बिलो 5 ईयर्स एज के लिए ये 2 स्लाइड पार्क में इंस्टॉल करना चाहता है, ये चाहती है ये कॉन्ट्रैक्टर। सो एक केस में उसने बोला है कि जो हाइट होगी, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। यानी कि एक केस में तो इसने बोला है जो स्लाइड की हाइट होगी टॉप से वो तो 1.5 मीटर है। ये स्लाइड की हाइट है। और जो स्लाइड है वो छोटे बच्चों के लिए 30 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है। ओके, हम ABC नेमिंग दे देते हैं। एंड सेकंड केस में उसने बोला है कि शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। एल्डर चिल्ड्रन के लिए 3 मीटर वाली हाइट का वो एक स्लाइड बनाना चाहती है। ये 3 मीटर हो गया, PQR। यहाँ पर जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री है। तो अब हमें दोनों में स्लाइड की लेंथ पूछा है। स्लाइड की लेंथ तो हम निकाल लेंगे, इजी है। इन ट्रायंगल ABC यहाँ हम क्या लेंगे, H एंड परपेंडिकुलर वाला रिलेशन, यानी कि साइन 30 डिग्री, P/H परपेंडिकुलर AC अपॉन में BC साइन 31/2 एंड AC हमें पता है 1.5 है, BC हमें फाइंड आउट करना है। BC इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2, ये हो जाएगा 3.0 मीटर। तो इसकी हाइट आ गई, लेंथ आ गई 3.0 मीटर। ओके, एंड सेकेंड केस में भी हम वही करेंगे। अभी हम फिर से साइन 60 डिग्री, यहाँ पे हम 60 डिग्री लेंगे, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। साइन 60 इज इक्वल टू PR अपॉन में QR। साइन 60 कितना होता है, √3/2। PR 3 मीटर दे रखा है हमें, एंड QR में फाइंड आउट करना है। तो √3 QR इज इक्वल टू 6 एंड QR इज इक्वल टू 6 अपॉन में √3। ये हमारी वैल्यूज़ आ गई, 6 अपॉन में √3 मीटर। ओके, ये 6 अपॉन में जो √3 है, हमें इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये 2 बार में कट जाएगा और आंसर हमारा 2√3 हो जाएगा। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी कि हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है टॉप ऑफ द टावर का फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। एक ग्राउंड से टावर के टॉप का हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30 डिग्री। एंड उसने बोला है ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। जो ये पॉइंट है, हमने ये P मान लिया, ये पॉइंट P जो है वो टावर से 30 मीटर की दूरी पे है। ओके, तो हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है, ये टावर की हाइट निकालनी है। सिंपल है, क्या करेंगे हम इसमें 10 30 डिग्री विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस इन ट्राइंगल PQR
tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन में पी क्यू tan 31 बाई √3 इज इक्वल टू क्यू आर विच इज़ एच में फाइंड करना है। पी क्यू हमें 30 मीटर दे रखा है, तो √3h इज इक्वल टू 30, h इज इक्वल टू 30 अपॉन में √3। हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 से 10 बार में कट जाएगा विच इज़ 10√3 मीटर। आंसर। Now fifth question is, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. तो एक काइट ले लिया हमने, काइट बोला है उसने जो कि ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे उड़ रहा है। ये हमने यहाँ पे काइट ले ली, 60 मीटर हाइट पे है, काइट के ले लिया। अब इसने बोला जो काइट से जो स्ट्रिंग आती है वो ग्राउंड से एक पॉइंट पे बंधी हुई है, ये पॉइंट ले लिया हमने P। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड जो स्ट्रिंग काइट की जो स्ट्रिंग है उसका जो इंक्लिनेशन है ग्राउंड के साथ वो 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। अज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्लैक इन, मतलब स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है, लेकिन मुड़ी हुई नहीं है, वो सीधी है स्ट्रिंग, तो हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। सिंपल है, साइन 60 डिग्री ले लेंगे हम, जो हमारी रेशो है वो हम इन ट्राइंगल पी क्यू के ले लो, कुछ नेमिंग हम कुछ भी ले सकते हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन लेना है हमें, sin 60 degree is equal to perpendicular upon hypotenuse which is QK upon में PK। sin 60 कितना होता है √3/2 एंड QK हमें दिया हुआ है 60 मीटर एंड PK हमें फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, √3 PK इज इक्वल टू 60 इंटू 2 एंड PK इज इक्वल टू 60 इंटू 2 अपॉन में √3। अभी √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 इंटू 2 40 एंड इंटू में √3 है 40 √3 मीटर। तो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 40 √3 मीटर आ जाएगा। ओके, सो 6th क्वेश्चन है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो एक 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर ये बॉय खड़ा है। ओके, ये कोई डिस्टेंस हो गया, ये बॉय खड़ा है। अभी बोला है उसने हमसे कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज इंक्रीजेज। जो ये इस यहाँ पे समझ लो ये हेड है, ये इसने ऊपर की तरफ देखा, तो ये तो बॉय है, बॉय की हाइट है, ये हम मान लेते हैं ए। अभी एक सेकेंड, तो अभी इसने बिल्डिंग की टॉप तक देखा तो उसने 30 डिग्री का एंगल बनाया। इसने बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, यानी कि वो अभी 30 डिग्री से 60 डिग्री एंगल जो है वो चेंज हो गया। वो कैसे चेंज हो गया, जब वो उसने बिल्डिंग की तरफ मूव करना शुरू किया, यानी कि अभी वो यहाँ था तो वो 30 डिग्री एंगल पे देख रहा था, अभी जब वो मूव करता हुआ यहाँ आ जाएगा तो उसका एंगल जो एलिवेशन एंगल है वो चेंज होकर 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, टुवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो उसने बिल्डिंग की तरफ जो डिस्टेंस कवर किया है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके,
हम पहले नेमिंग कर लेंगे। ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको सी, इसे डी, ये पॉइंट ई हो जाएगा, ये पॉइंट एफ। ओके, सो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन में हमें ये एक 1.5 मीटर टॉल बॉय दिया हुआ है। अगर वो यहाँ पे खड़ा है और उसकी आइज़ यहाँ से उस ऊपर की तरफ बिल्डिंग की टॉप पे देख रही है, तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी और ये डिस्टेंस सेम हो जाएगी 1.5 मीटर। और देखा जाए तो डी एंड एफ ये 30 मीटर है टोटल। यानी कि हम इस तरीके से पहले हम सी एफ फाइंड कर लेंगे। डी एफ कितना है 30 डिग्री, विच इज़ डी सी प्लस सी एफ, विच इज़ 30 डिग्री। सी एफ हमें पता है 1.5 है, तो डी सी हम कितना फाइंड आउट कर लेंगे 30 माइनस 1.5, तो डी सी आ जाएगा 30 माइनस 1.5 विच इज़ 28.5, 57/2 मीटर। इसके बाद अब हम ट्राइंगल ए बी सी कंसिडर करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी अभी हमें ये वाली लेंथ पूरी फाइंड आउट करनी है, फिर हम इसको निकालेंगे इसमें से माइनस करके। पहले हम ये लेंथ फाइंड आउट करेंगे, ये पूरी आ जाएगी, देन हम ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करके ये लेंथ निकालेंगे एंड टोटल में से ये माइनस कर देने के बाद ये वाली जो लेंथ हमें चाहिए वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी पी बाई बी 10 30 डिग्री इज इक्वल टू डी सी अपॉन में ए सी। डी सी हमारे पास हमने फाइंड आउट किया है 57 अपॉन में 2 अपॉन में ए सी, तो 1030 होता है 1/√3, 57 अपॉन में 2 ए सी एंड ए सी इज इक्वल टू 57 इंटू √3 अपॉन में 2। ओके, ये फाइंड आउट कर लिया। अब हम लेंगे ट्राइंगल बी डी सी। इन ट्राइंगल बी डी सी 1060 डिग्री इज इक्वल टू अगेन डी सी अपॉन में बी सी। डी सी इज़ 57/2 एंड बी सी हमें फाइंड आउट करना है। 1060 √3 होता है 57 अपॉन में 2 बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू बी सी कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा 57 अपॉन में 2√3। अभी हम √3 से ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं। इससे ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। 3 से 19 बार में ये कट के 19√3 अपॉन में 2, सॉरी ये 2 है, 2 मीटर। अभी हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया 19√3 अपॉन में 2 और हमने ये टोटल भी फाइंड आउट कर रखा है। ए सी इज इक्वल टू 57 इंटू √3 अपॉन में 2। अभी हम जब इस ए सी में से इस बी सी को माइनस कर देंगे तो हमारा ए बी आ जाएगा, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने जो ए सी फाइंड आउट किया हुआ है, ए सी फाइंड आउट किया हुआ है, ये ए सी टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ है ए सी। इसमें से अगर हम बी सी माइनस कर देंगे तो ए बी आ जाएगा। तो हम ए सी में से ए सी माइनस बी सी कर देंगे तो हमारा ए बी आ जाएगा। तो ए सी कितना है हमारे पास 57√3 अपॉन में 2 माइनस 19√3 अपॉन में 2 विच इज़ ए बी। तो ये कितना आ जाएगा
38 is equal to AB. AB is equal to 38 मीटर आंसर। ओके, और अभी जो ये 38√3/2 है, हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 2×19 यानी कि ये आ जाएगा 19√3 मीटर। ओके, अगेन 7th क्वेश्चन इज from a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 डिग्री and 60 डिग्री। अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, एक नहीं तो 2 बार पढ़ेंगे, बिकॉज क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ आ गया, डायग्राम एक बार बन गया, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो उसने क्या बोला है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं पहले, तो पॉइंट पी। इस पॉइंट से द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, पहले बॉटम का दिया हुआ है, बॉटम एंगल ऑफ बॉटम, एंड देन द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो पहले तो हमने एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग ले ली, ये। अब 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ये रहा। पहले उसने क्या बोला है कि बॉटम 20 मीटर बॉटम, सो एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन। पहले तो बॉटम का दिया है उसने, विच इज़ 45 डिग्री। ध्यान रखेंगे रिस्पेक्टिवली लिखा है, पहले बॉटम की बात हुई है, वो 45 डिग्री है। एंड देन टॉप ऑफ अ टॉप, देन उसके बाद उसने टॉप की बात की है, वो हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। टावर ये है और ट्रांसमिशन टावर ये है, P Q, ये पॉइंट R, ये पॉइंट S। हमें SR की हाइट बतानी है। SR हमसे पूछा है। ये जो 20 मीटर है ये बिल्डिंग की हाइट है और बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है, तो बिल्डिंग के ऊपर से टावर तक की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम पहले तो हम ट्राइंगल ले लेते हैं। क्या लेंगे, तो हम ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल PQR। PQR परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1045 डिग्री, बिकॉज इसके लिए एंगल, ये ट्राइंगल के लिए एंगल 45 डिग्री है। 1045 डिग्री इज इक्वल टू QR अपॉन में PQ। 1045 1 होता है, QR हमें 20 मीटर दिया हुआ है, एंड PQ हमें फाइंड आउट करना है। तो इससे PQ इज इक्वल टू 20 मीटर आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू भी हमें 20 मीटर हमने फाइंड आउट कर लिया है। अभी जब ये फाइंड आउट हो जाएगा तो अब हम ये बड़ा, ओके, एंड इन ट्राइंगल PQS, इन ट्राइंगल PQS हमने अब ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया। 1060 डिग्री इज इक्वल टू QS अपॉन में PQ, एंड QS हम जानते हैं QR प्लस SR है, QR विच इज़ QR इज़ 20 एंड SR इज़ H, एंड PQ हमें 20 पता है। 1060 √3, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, ये हो जाएगा 20 प्लस H अपॉन में 20। आगे क्या हो जाएगा, ये 20√3 इज इक्वल टू 20 प्लस H, विच इज़ H इज इक्वल टू 20√3 माइनस में 20, देन H इज इक्वल टू 20 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू हमें पता है 1.732 होती है, या तो हम सॉल्व करके 1.732 माइनस ये एंड देन इसका इंटू कर सकते हैं, या यहाँ भी हम आंसर को छोड़ सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो H हमने फाइंड आउट कर लिया, जो हमें पूछा था 20√3 माइनस 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। 8
A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. पेडेस्टल हमने मान लिया कोई स्टैंड है, उस पर एक 1.6 मीटर टॉल स्टैचू रखा है. ओके, अब इन्होंने बोला है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अ ग्राउंड, एक पॉइंट ले लिया हमने ग्राउंड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू. टॉप ऑफ द स्टैचू का तो एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से हम इसे मिला देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे हम, वो तो 60 डिग्री का है. एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल. ये पेडेस्टल है, यहाँ तक ये पेडेस्टल है, तो पेडेस्टल के टॉप का इसने बोला है 45 डिग्री है. नेमिंग कर लेते हैं. तो अभी हमें पहले पिछले क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ था एंड हमें ये फाइंड आउट करना था. अभी इस क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है एंड ये हमें फाइंड आउट करना है. ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो सेम अप्रोच लगाएंगे. सो हम ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं. पहले हम ए बी फाइंड आउट करेंगे. इन ट्रायंगल ABC, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन में AB. tan 45 1 होता है, विच इज BC इज इक्वल टू AB. ओके, इस रिलेशन से हमने BC और AB की जो लेंथ होगी वो सेम होगी, ये फाइंड आउट कर लिया. अभी हम अपना नेक्स्ट ट्रायंगल लेते हैं, बड़ा जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABD. इन ट्रायंगल ABD tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BD अपॉन में AB. BD अपॉन में AB. अभी BD जो है वो DC प्लस में BC है और AB हमें पता है वो BC के इक्वल है, तो हम AB इज इक्वल टू BC रख देंगे. यहाँ tan 60 की वैल्यू √3. DC कितना है 1.6 प्लस BC अपॉन में BC. √3 BC इज इक्वल टू 1.6 प्लस BC, विच इज BC उस साइड चला जाएगा, BC हम कॉमन ले लेंगे. तो ये वैल्यू आ गई फिलहाल. तो अभी BC क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1. अभी हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे. यहाँ √3 प्लस 1 से पर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1.6 अपॉन में 3 माइनस 1, विच इज, इसको हम वैसे ही लिख देते हैं. वन में 2, इसको हम काट देंगे 0.8 टाइम्स, विच इज 0.8 √3 प्लस 1 मीटर. ये हमारा आंसर हो जाएगा BC की वैल्यू. ओके,
तो क्वेश्चन है 9th, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब यहाँ पे हमें टावर भी दिया है एंड बिल्डिंग भी दी है। तो टावर की हाइट दी हुई है 50 मीटर एंड इधर हम बिल्डिंग ले लेते हैं। बिल्डिंग छोटी होगी टावर से, छोटी बिल्डिंग है। सो हम क्या करते हैं, इसने बोला हुआ है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर है, ये टावर है, ये बिल्डिंग है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से, इसकी जो टावर के फुट से बिल्डिंग का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, सॉरी एंग हुआ है जो कि 30 डिग्री है। और इसी तरीके से उसने बोला एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन वो हमें दिया है 60 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा। इफ द टावर की हाइट 50 मीटर दी हुई है तो हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो पहले हम ये वाला एंगल कंसीडर करके इसे और इसे यूज़ करके हम ये वाला जो लेंथ है वो फाइंड आउट कर लेंगे। और जब ये वाला लेंथ फाइंड आउट हो जाएगा तो हम ये वाला ट्राइंगल लेके ये वाली हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हम इसे नेमिंग कर लेते हैं इसकी ए बी एंड सी एंड डी। तो पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी 60 डिग्री इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बी सी कितना है 50 डिग्री एंड ए बी हमें निकालना है। ए बी तो ए बी हो जाएगा, 1060 √3 होता है, 50 अपॉन में ए बी एंड ए बी इज इक्वल टू 50 अपॉन में √3। करने के लिए इसे फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं 15/√3 में। अभी हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी में ये हो जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू ए डी अपॉन में ए बी। 1/√3 इज इक्वल टू ए डी हमें फाइंड आउट करना है एंड ए बी है 50/√3 हमने फाइंड आउट किया हुआ है। तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √3 ए डी अपॉन में 50 एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब हम तो कैसे हो जाएगा, √3 इंटू √3 ए डी इज इक्वल टू 50। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और ये इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा 16 2/3 मीटर। थोड़ा सा स्पेस कम है तो जो ए डी की वैल्यू है वो 16 2/3 ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ओके।